तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पिछले हफ्तों के अंदर हम लोग क्या बात करके गए थे और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना है। तो करीब मैं 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जनवरी के आस-पास मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि क्या आने वाले पूरे साल के अंदर हो सकता है और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हो सकता है। और उससे पहले आज की पूरी चर्चा शुरू करने से पहले एक बार मैं पुराना पूरा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट एक बार दोबारा दे देता हूँ। हम अक्टूबर 2024 से बात करते हुए आ रहे हैं कि जिस हिसाब से मार्केटें जो है वो ओवरबॉट हो गई थी और उसके अंदर एक हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी मिलनी थी, जो एक सी वेव हमारी अधूरी रह गई थी 2021-22 की करेक्शन के अंदर। उसकी एक हमें ट्रेंड लाइन मिलनी थी और उसके बाद जो है एक बार मार्केटें 2020-21 के बाद जब एक बार ऊपर गई थी, उधर से करेक्शन करी और उसके बाद दोबारा जब उसने चाल पकड़ी थी, तो वहाँ पे एक अपनी करेक्शन अधूरी छोड़ के चली गई थी। उसके बाद 2024 के अंदर अक्टूबर के अंदर सितंबर-अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी और अगस्त के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मार्केटें जो है वो ओवरबॉट हो गई हैं और एक हम लोगों को सी वेव मिलनी है। इधर से एक बार कहीं न कहीं एक टॉपिंग आउट बना के मार्केटें साइडवेज़ और रेंज बाउंड टाइप की बियरिश टाइप की करेक्शन के अंदर जा सकती है, जिसका उस वक़्त मेरे को लग रहा था टाइम वो 1 डेढ़ साल के आस-पास लग रहा था कि डेढ़ साल तो मिनिमम लिया। फिर हम लोगों ने देखा था कि अक्टूबर 2024 के बाद से एक बार मार्केटें जो है ऊपर से एक मार्केटों ने टॉप लगाया और वहाँ से एक करेक्शन करी अच्छी खासी। टैरिफ जो हमारे इधर हुआ था, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगाया था 7 अप्रैल के आस-पास, वहाँ पे निफ्टी ने एक लो लगाया और उसके बाद मार्केटों ने रिकवरी करनी शुरू करी। बाहर की मार्केटें तो नए-नए हाईज़ पे चली गई और हमारी इंडियन मार्केट भी मर-मर के अपने पुराने हाई के आस-पास आ गई। जब बीच में ये अपने हाई के आस-पास आ रही थी, तो हमने अक्टूबर के आस-पास ये वाली बात करी थी कि एक बार ये अपना पुराना जो है प्रीवियस हाई जो इसने बना रखा है 26,200-300 का, वो एक बार ऊपर की तरफ काट सकती है और वो काट तो देगी लेकिन वहाँ पे टिकेगी नहीं। नवंबर के आस-पास मैंने आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया था, एक अपना मैंने डेटा शेयर किया था वीडियो बना के कि कैसे जो है मार्केटें तो ऊपर हैं, लेकिन जो स्टॉक्स हैं और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोमेंटम के अंदर हैं, वो बहुत कम थे। मेरे ख्याल से उस वक़्त 50 से भी कम थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी ऐसा होता है, तो मार्केटें एक बार अपने आप को पूरा वहाँ से घुमा देती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम के अंदर नहीं है और इंडेक्स ऊपर है। या तो सर स्टॉक्स को ऊपर आना पड़ेगा या इंडेक्स नीचे आएगा और उस वक़्त भी मैंने नवंबर के अंदर मैंने आप लोगों को साफ बोल दिया था, मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी पूरी एनालिसिस के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे को चार्ट के पैटर्न बोल रहे हैं, निफ्टी को एक बार नीचे की तरफ आना है। उसका आने का अंदाज़े का टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जनवरी के आस-पास जो है निफ्टी एक बार नीचे की तरफ चलना शुरू कर सकती है। हम लोगों ने देखा जनवरी के अंदर नीचे की तरफ निफ्टी एक बार ऊपर से नीचे एक अपना पैटर्न कंफर्म कर दिया। जब ऊपर से नीचे पैटर्न कंफर्म किया था निफ्टी ने, मैं 23 जनवरी के आस-पास आया था, जहाँ तक मेरे को याद है जनवरी के एंड में मैं आया था। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केटों के अंदर यहाँ से भी अब सीधा एक 5 से 6% की करेक्शन पहले शॉर्ट में बची है, बिना कोई लंबा-चौड़ा बाउंस आए। लंबा-चौड़ा बाउंस उस वक़्त मैंने आप लोगों को जो रेंज दी थी वो बोला था कि 1000-1200 का 1000-1200 पॉइंट का बाउंस नहीं आएगा यहाँ से। हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही हमारी बात हुई थी उसके बाद एक बजट आया, बजट के अंदर हम लोगों ने एक नया लो बनाया 24,400-500 के आस-पास का और उसके बाद हमारी टैरिफ वाली जो ट्रेड डील वाली जो हमारी बात थी, वो हमारी जो डील थी वो पूरी हो गई और मार्केट फरवरी की स्टार्टिंग के अंदर ऊपर की तरफ खुली 1200 पॉइंट के आस-पास। जब 1200 पॉइंट के आस-पास ऊपर की तरफ खुली और उस वक़्त मतलब ऐसी खुशियाँ मनाई हमारे यहाँ पे, लेकिन सर मैंने आप लोगों को तब भी बताया था, ग्रुप के अंदर भी मैंने साफ बोला था, ऐसी खबरों के ऊपर टॉप लगते हैं, बॉटम में नहीं लगती हैं। अच्छी खबरों पे मार्केट ऊपर नहीं जाती और अगर जाती भी हैं तो उनका करैक्टर कुछ होता है कि वो 1200 पॉइंट ऊपर खुले और 1200 पॉइंट और चला गए। लेकिन वो वाला करैक्टर तो बिल्कुल भी था नहीं इसका। हम लोगों ने देखा सामने बड़ी सी कैंडल आप लोगों को दिख रही है। ये उसी की कैंडल है, एक ही दिन में 800 पॉइंट तोड़ा था और उसके बाद जो खून-खराबा मचाया इसने वो आप लोगों के सामने है। तो वही वाली बात है कि ये वाली बात मैंने उस वक़्त ग्रुप में भी शेयर करी करी थी, जब भी ऐसे वाले स्पाइक्स आते हैं, तो वो इमीडिएटली कैंसल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गहरा जाते हैं। तो ये सारे कच्चे कागज़ होते हैं, इसके अंदर कुछ रखा-छुपा नहीं होता, जबकि अच्छी खबरों पे मार्केट ऊपर नहीं जाती हैं। अक्सर मार्केटें जो हैं वहाँ पर टॉप लगा देती हैं। तो ये पूरा चिट्ठा था हमारा अब तक का। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा कि हम लोगों ने 25,000 का लेवल जो है वो काटा। हम लोगों ने 24,500 भी काटा और हम आज की डेट में 23,000 हैं। हम लोगों ने पिछले 3 महीने के अंदर ऊपर से 3300 पॉइंट
पूरे तोड़ दिए हैं बिल्कुल दबा के। ठीक है, ये पूरी कहानी है आपको। ठीक है, तो मेरे को भी काफ़ी मतलब मेरे को पर्सनली लिख के भेज दो आप लोग कि मतलब सीधा ये एग्ज़ैक्ट टाइमिंग जनवरी के अंदर गिरेगी और उसके बाद भी अच्छी-अच्छी खबरों के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही। तो सर यही होता है। मैं पिछले 5 साल से यही देखता आ रहा हूँ और यही होता है हर बारी, कोई नई वाली बात नहीं है मेरे लिए। तो बस चलता आ रहा है, आगे भी देखेंगे। अब देखते हैं कि आगे कैसे ये करेगा या क्या है, कैसे बॉटमिंग आउट होगा या जो भी होगा। अभी बॉटमिंग आउट की बात करना तो मेरे ख्याल से बेईमानी होगी जिस हिसाब से मार्केट काम करा रही है। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो अब हम लोग देखते थे कि अब आगे क्या लगता है। तो पहले 3 महीने तो निकल गए ऑलमोस्ट। ठीक है, जनवरी के अंदर मैंने आप लोगों को साफ बोला था मार्केट यहाँ से वी शेप रिकवर नहीं करेगी। तो एक तो मेरी बात ये मान लो, जो आप लोगों को ये पूरा ऐसे फॉल दिख रहा है, ये वी शेप ऊपर नहीं जाएगा, पहली बात। इस पूरे फॉल का जो एक एरिया है, जो अभी तक चार्ट के ऊपर खुला हुआ है, बिल्कुल साफ खुला हुआ है, वो है सर जो इसने ट्रेड डील के टाइम पे एक जो लो लगाया था अप्रैल के अंदर पिछले साल, उसको एक बार इसको काटना है, चाहे वो हल्के मार्जिन से काटे या जैसे भी काटे। जो वो लो है वो आप लोगों के सामने मैं एक बार दिखा देता हूँ। वो लो आज की डेट पे आ रहा है 21,700। तो इसको एक बार काटना है इसको, मतलब वो कितने टाइम में काटेगा, कैसे काटेगा, वो हम टाइम टू टाइम देखेंगे। लेकिन इस चार्ट को देख के मेरे को साफ दिख रहा है कि ये वाला लो कटेगा। और ये मैं आज ही नहीं कह रहा, मैं पिछले जब गिरी नहीं थी तब भी मैं कह रहा था कि ये पूरी चाल जो है वो करेक्टिव है और एक बार इसको नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये एक बार लो कटना है। अब बात ये है कि अब बहुत सारे लोग बाहर आपको मतलब बोलते हुए मिल जाएँगे कि मार्केटें यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो जाएगी, ये बाय ऑन डिप है, मार्केटें यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देगी। और एसआईपी वाले जो हम पिछले सालों से बात करते आ रहे हैं कि इनका ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊँ, जितना मैं आस-पास लोगों को सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जितनों से मैं बात करता आ रहा हूँ, मतलब आज की डेट के अंदर डर नाम की ना सर चीज़ नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे अगर 10 रीलें चला रहा हूँ, 10 में से 9 रील बाय ऑन डिप की आ रही हैं, 10 में से 9 रील एसआईपी की आ रही हैं। ठीक है? और जो एक आदमी कह रहा है ना कि यहाँ से बियरिश होने का, वो भी वही आदमी है जो कह रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो बाय कर लूँगा। मतलब बाय तो करना ही है, ठीक है? अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई इन लोगों से तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो ये मान के बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली वो सारे लोग हैं जो कोविड की रैली जिन्होंने मिस कर दी, कोविड के अंदर मार्केट पहले नीचे आई थी वो मिस कर दी और उसके बाद उनकी आंखों के सामने जो है मार्केट ऊपर भागती चली गई। अब उनके हाथ में मौका लगा है कि हाँ भाई 1.5 साल हो गए, करेक्शन हो गई, अब तो मिल रही है बढ़िया। और इन्होंने तो यही सिखा दिया पिछले 5 सालों से, मार्केटों ने ऐसे बिल्कुल लिखवा दिया इनको कि बेटे मैं नीचे आऊँ ना, मेरे को ले लेना, छोड़ना मत, क्योंकि नीचे आती है तो ऊपर तो जाती है। लेकिन सर इस बार मेरे को लग रहा है केस बिल्कुल उल्टा। इस बार मैंने आप लोगों को पहले ही साफ क्लियर कट वर्ड्स में बोल दिया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। कब तक? अब इसका पता कैसे लगाना है? एक बात तो सर, मतलब एक मैं लाइन आप लोगों को दे रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ठीक है? इसको ध्यान रखना। जब तक डर जिंदा रहता है ना मार्केट के अंदर, तब तक बुल मार्केट जिंदा रहती है, ठीक है? और जिस दिन डर खत्म, उस दिन बुल मार्केट खत्म। जब तक आशा जिंदा रहती है ना, बियर मार्केट जिंदा रहती है। जिस दिन आशाएं खत्म हो जाती है, जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, बियर मार्केट खत्म हो जाती है। क्या बोला मैंने? जिस दिन डर खत्म, नीचे गिरने का डर खत्म हो गया ना जिस दिन, उस दिन बुल मार्केट खत्म हो गई। जिस दिन ऊपर जाने की आशाएं खत्म हो जाए ना, ऊपर जाने की होप खत्म हो जाए, उस दिन बियर मार्केट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बाहर जाना। आज के डेट के अंदर ना सर, किसी के अंदर एक पैसे का भी डर नहीं है ये मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी आ जाए तो, ठीक है? तो क्लियर कट बात है, बुल मार्केट तो खत्म, क्योंकि डर खत्म, बुल मार्केट खत्म। ऊपर जाने की आशा सबके अंदर है, सबको होप है कि ये जो मार्केट है आज के डेट में 23,000, ये 25,000 जाएगी, 27,000 जाएगी, 30,000 जाएगी। जब तक सर ये उम्मीद जिंदा है ना, जब तक ये आशाएं जिंदा है, ये बियर मार्केट जिंदा है। अब ये आशा 6 महीने जिंदा रहती है, 1 साल जिंदा रहती है, 1.5 साल जिंदा रहती है। जब तक सर ये जिंदा है ना, ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा।
जिस दिन ये आशाएं खत्म हो जाएगी ना ऊपर जाने की, जिस दिन आशाएं लगनी बंद हो जाएगी ऊपर जाने की, उस दिन ये बियर मार्केट खत्म हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन बाहर का माहौल ऐसा होगा ना, ये जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना उनके लिए भी है, जिस दिन बाहर का माहौल ऐसा हो जाएगा और अंदर से आवाज ऐसी उठेगी कि हाँ सामने सौदा पड़ा होगा, रेट अच्छे होंगे, लेकिन बाय का बटन दबेगा नहीं, उस दिन खत्म होगी सारी कलेक्शन, उससे पहले खत्म नहीं होगी। आज के डेट के अंदर अगर मैं खुद भी हूं ना, मैं भी अगर अपना पैसा लगाने को बोलूं ना कि हाँ लगा दे चल कोई बात नहीं, रेट भी बढ़िया, सब भी बढ़िया है, मेरे मेरे अंदर भी कोई डर नहीं है, अगर मैं अपनी भी बताऊं। यही चीज मेरे को रोक रही है, नहीं तो सर रेट अच्छे आ गए हैं, सब अच्छा आ गया, डर नहीं है अभी, समझ रहे हो? जब तक डर आएगा नहीं बुल मार्केट नहीं आएगी। डर आने के लिए ना सर पहले आशाओं को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अपने आसपास देखते रहना, जब तक सर ये आशा जिंदा है ना, ये बियर मार्केट जिंदा है बस। और ये बुल मार्केट नहीं है क्योंकि यहाँ पर डर नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? चार्ट के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक बार सर इसको लो काटना है जो इसने अप्रैल का बनाया था, और जिस हिसाब से ये गिरा रहा है तो काट ही लेगा। टाइम, क्या टाइम रहता है इसका? मेरे हिसाब से जो अभी तक मैं सारा रीड कर पा रहा हूँ, अभी चल रहे हैं सर मार्च। इसने जो टाइम अभी तक खोला है सामने, अब आगे देखो बढ़ा दे, पता नहीं, कम करने को कर सकता है, बढ़ाने का तो अभी कुछ मेरे को लग नहीं रहा इसका मूड माहौल। मेरे हिसाब से सर अक्टूबर से पहले पहले इसको ये 21,500 के आसपास आ जाना चाहिए। अभी चल रहा है मार्च और यहाँ से सिर्फ 1200-1500 पॉइंट, तो सर मतलब मैं बहुत ही ज्यादा लेके चल रहा हूँ अक्टूबर, तो ये मैक्सिमम है कि इससे पहले ही आना है इसको, अगर ये इम्पल्स वेव है तो, और ये इम्पल्स वेव है ही। और मेरी मानोगे तो ये मार्च तो निकल गया और ये मार्च में नीचे ही काटेगा, अप्रैल खड़ा हो जाएगा, मई जून तक आ जाएगा ये 21,500 के आसपास, ठीक है? तो अक्टूबर हमारा फाइनल है, ठीक है? तो ये साल आप मोटा मोटा मान लो, और आने वाले 3-4 महीने के अंदर हमें स्टॉक स्पेसिफिक सर मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। अब एक बार चार्ट पे चल लेते हैं और सारी बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने सर निफ्टी आ गई। निफ्टी के अंदर सर ये एक इसने ऊपर से नीचे वेव मारी, और उसके बाद एक ये वेव थी, ये पूरी करेक्टिव वेव थी। इसके अंदर आप लोगों को सावधानी रहे, ये ए बी सी और यहाँ से इसने नीचे उतारना शुरू कर दिया। 1 घंटे के चार्ट पे आके देखेंगे तो ये इसकी फर्स्ट वेव लग गई है, ये इसने सेकंड वेव मार्क कर दी है उसी दिन जो टैरिफ ट्रेड डील वाली हमारी जो न्यूज़ लगी थी। सेकंड वेव ये मार्क करी, और यहाँ पे एक जो हेड एंड शोल्डर मैंने आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, वही वाला हेड एंड शोल्डर है। एक काम करिए इस बार मुबारक भाई, बहुत मतलब ये वाले पैटर्न ऐसे जर्नली मैंने देखा नहीं काम करते इतनी आसानी से, लेकिन काम किया और काफी अच्छा काम किया है। ऊपर 25,300 पे ये बना था और आज हम 23,000 पे आ गए हैं, तो 1,500 पॉइंट इसने तोड़ दिए यहाँ से। हाँ सॉरी, 1,500 नहीं, 2,500 पॉइंट, हाँ 2,500 पॉइंट, सॉरी इतना फॉल देखने की तो आदत हट ही गई थी, 6-8 महीने में इसने हटाई थी। तो 2,500 पॉइंट इस हेड एंड शोल्डर ने तोड़ दिया, और अब ये कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर काम करा रहा है। तो अब इसको आना है इस जोन के अंदर, ये जो लाइन लगी हुई है ना, इसको मैं करके लगा देता हूँ 21,500, ये कटनी है, ये जोन के आसपास आना है इसको इस पैटर्न के हिसाब से। अब हाँ, अब ये है सीधा सीधा नहीं आएगा, जैसे अब ये फर्स्ट वेव लग गई है, सेकंड वेव ये मार्क करेगा, ये थर्ड वेव है। मार्च का महीना तो सर नीचे कटेगा क्योंकि एक्सपायरी है मार्च की। एक बार मैं चेक कर देता हूँ एक्सपायरी कब की है। एक्सपायरी है, ये दिखा रहा है 1 तारीख की ही दिखा रहा है, मतलब ये 31 तारीख की दिखा रहा है। 1 तारीख को नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, तो 30 तारीख की, हाँ 30 दिनों का महीना है ना ये, तो 30 तारीख को हम नए लो पे तो होंगे, ये तो आप मान लो, ठीक है? एक्सपायरी ऊपर नहीं काटने देगा, 1 रुपया भी नहीं कमाने देगा। तो 30 तारीख को जो भी लो बनेगा, ठीक है, और उसके बाद मेरे को लग रहा है अप्रैल के अंदर एक आधा कोई बाउंस वाउंस आ जाएगा, जो इसका 4th वेव का बाउंस होगा। इस महीने का आखिरी लेवल, हाँ एक और कैच है, इस महीने का आखिरी लेवल सर 23,400 था, और उसको इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ मेरे को लगा था कि बाउंस आएगा, संभालेगा, लेकिन इसने नहीं संभाला और उसको ब्रेक कर दिया। तो अब मार्च के लिए जो हफ्ता 10 दिन बचे हैं उसके अंदर आप देख लेना, ऊपर की तरफ 23,400 और नीचे की तरफ जो 30 मार्च को जो भी लो होगा, मतलब नीचे ही होगा अभी, ठीक है? ये तो आप मान के चलो। इसने ये क्या लो बनाया है, 22,900, तो 22,900 के नीचे ही होंगे हम 30 मार्च को, ठीक है? और
अभी तक तो यही है। और उसके बाद अगर कोई एक किसको करेक्शन वगैरह मतलब बाउंस ऊपर का, करेक्शन तो डाउन ट्रेंड है तो करेक्शन मतलब बाउंस ऊपर का, इसको जो भी बनाना होगा वो अप्रैल में बनाएगा। ठीक है, मार्च में हम लोग अभी और नीचे जा रहे हैं यहाँ से। ये हो गया। बैंक निफ्टी का भी सेम सीन है। अब इसको भी, बैंक निफ्टी को भी ये पूरी चाल कैंसिल करनी है और ये 48,000 के आसपास आना है। जैसे मर्जी आएगा वो तो सर, अब बीच बीच में बाउंस लेते लेते जो भी होगा वो आएगा। जूनियर ने भी सर पूरा पैटर्न ब्रेक डाउन कर दिया। इसको भी इस लो के आसपास आना और ये वाला लो काटना है। मिड कैप, मिड कैप अब इनके अंदर फॉल नहीं आया जितना निफ्टी के अंदर आया है, तो ये संभाल के बैठे हुए हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर इनके अंदर ही ब्लड बाथ तो होगा। ठीक है, और ये स्मॉल कैप है, ये तो सर अपना घसीटते जा रहा है धीरे धीरे। आखिरी में जब भी इनके अंदर बड़ी बड़ी कैंडलें बननी शुरू हो जाएंगी तो ये भी इस लो के आसपास, और मैंने तो इसी दिन जब ये वाला एरिया कटा था 17,500-700 का, तभी मैंने बोल दिया था इसके ऊपर 14,000 के खर्च हैं वो खुल गए हैं, तो 13,500 14,000 के आसपास ये भी आएगा एक बार। ठीक है, और डॉलर INR एक बार देख लेते हैं, रुपी INR, ये जो USD INR ये आ गया 93.8। अब इसकी कहानियां चल रही हैं सर, मतलब जितनी सरकारों को अब गालियां पड़ रही है ना, मैं भी मीम्स वगैरह देखता हूँ कि 1947 में 3 रुपए का था, अब 93 का हो गया। सर USD INR जिस हिसाब से चार्ट इसका बना हुआ है ना, वीक तो काफी हो गया है। मेरे को क्या लग रहा है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, ये इसका मंथली चार्ट है। मार्केटें जो है उल्टा चलती हैं इसके, मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आती है। मेरे हिसाब से सर जो भी ये करेक्शन, जब भी ये निपटेगी 21,500 के आसपास, या जो भी हम लोगों ने लेवल अभी डिस्कस करे हैं, इस करेक्शन के बाद रुपी जो होगा, जब ये वाली करेक्शन निपट रही होगी तो और वीक होगा यहाँ से, मतलब मे भी हो सकता है 97, 98, 99, 100 की शक्ल दिखाने से पहले वहीं से पलट जाएगा। ठीक है, मतलब दिखाएगा मैं 100 जा रहा हूँ, लेकिन 100 रुपए तक वीक होगा नहीं है, क्योंकि 98, 97 के बाद ही, मतलब 95 के बाद ही 100 रुपए के गाने गाने शुरू कर देंगे सारे। तो मेरे को लग रहा है कि 100 से पहले पहले ये पलटा देगा, और इस बार सिर्फ बड़े वाला पलटाएगा, मतलब रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा। और मेरे हिसाब से मतलब जब 100 से टूटेगा ना सर, ये मतलब 100 से जब स्ट्रांग होना शुरू होगा तो मेरे हिसाब से 80 आ जाएगा। मतलब आप ये वाली जितनी चाल देख रहे हो ना इसकी, रुपी की, यहाँ से जो चली थी, यहाँ से ये लो कटेगा इसका रुपी का, जब घूम के आएगा ऊपर से, मतलब एक बार ऊपर की तरफ अभी जा सकता है थोड़ा, क्योंकि मोमेंटम के अंदर है। जिस दिन घूमेगा ना ऊपर से, मतलब जब 100 पहुंचने वाला होगा, उसी से पहले पलटा देगा और 80 आ जाएगा। ठीक है, उस बीच हमारी मार्केट एक बॉटम लगा के ऊपर चलेंगे, लेकिन वो अभी अगले साल की बात है, इस साल नहीं होने वाला। इस साल एक बार ये थोड़ा और वीक हो सकता है। ठीक है, बाकी गोल्ड सिल्वर तो वॉर के टाइम पे सर ऊपर जाना चाहिए, ये तो भाई साहब नीचे आ रहे हैं, दबा के नीचे आ रहे हैं। और इनकी तो मैंने सर साफ बात कर दी थी आप लोगों को कि जिस हिसाब से गोल्ड जैसी कमोडिटी नहीं जा सकती और ऊपर। और इस बार बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया था कि बच्चे बच्चे को पता ही गोल्ड जो है वो 2 लाख जाएगा, तो 2 लाख तो नहीं जा रहा। 1,80 से पलट गया ये, और अभी 1,45। लेकिन इसका सर गोल्ड वैसे फंडामेंटली अच्छा है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस वो जो कभी कभी यूफोरिया की चाल हो जाती है वो उतार रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर सर ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी 6-8 महीने के लिए तो बर्फ में गया ही। और ये सिल्वर भी उतार रही है सर, 5-6% तोड़ रही है एक एक दिन में, कॉपर वगैरह में। ठीक है, और अभी बिटकॉइन ऊपर है, वाह जी वाह। डाउ वगैरह सब नीचे, 400-400 पॉइंट, 500-500 पॉइंट। नैस्डैक नीचे। अब इनके अंदर भी एक खेल है, हम नीचे आ गए और ये भाई साहब भी ऊपर बैठे हुए 200 की एवरेज ये। तो अगर सर इन्होंने यहाँ से काटा ना, ठीक है, तो हम बहुत ही जल्दी आ जाएंगे फिर 21,500। तो अब इधर से भी अगर ट्रिगर मिलता है ना हम लोगों को, कि अब आप लोग देखते हो कि ये जैसे नैस्डैक का ये लो तो आ गया है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत संभालेगा, लेकिन अगर गिराना शुरू कर देता, तोड़ना शुरू कर देता यहाँ से, तो सर आप ये वाली बात मान लेना कि 21,500 हो सकता है हम लोग मई की स्टार्टिंग में ही आ जाए। ठीक है, तो अब अगर यूएसए का साथ, अगर अभी तक तो हम अकेले गिर गए, तो अब अगर यूएसए का भी साथ मिल जाता तो कर देगा काम ये एक बार इसको लो काटना है बस। इसके अंदर बीच में एक बार इसकी 4th वेव बननी है, वो जब बननी शुरू होगी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो है मार्च के अंदर हम लोग नीचे ही है। ठीक है, तो 30 मार्च को देखते हैं क्या नया लो बनता है, फिर उसके बाद आगे की बात करें।